नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी के नाम है व्यवहार। पैसे पेड़ पे नहीं उगते मम्मी जी। लोग दिन रात मेहनत करके तब जाकर पैसे कमा कर लाते हैं। आपको तो सुबह उठते ही भूख लगने लगती है और फिर खा पी कर आराम से सो जाती हो। जो कुछ है हमारी मेहनत का है, कुछ छोड़ कर नहीं गए हैं पापा हमारे लिए। ना ही आपकी कोई पेंशन वेंशन आती है। हमें पता है हम कैसे कैसे घर का गुजारा चलाते हैं। सरला जी से उनकी बहू रुचि ने कहा। बहुत देर से अपनी बहू से अपने लिए दलिया बनाने के लिए कह रही थी। आज उन्हें बीपी हाई की वजह से चक्कर आ रहे थे और उन्हें दवाई भी लेनी थी। अपनी भाभी के सब सुनकर मायके में रहने आई उनकी बेटी मानसी का खून खौल उठा। अभी अभी बाथरूम में नहाकर निकली थी, उसकी ननद आई हुई थी। जवान संभाल कर बात कीजिए भाभी, माँ है वो आपसे आपकी सास है। ये क्या तरीका है माँ से बात करने का? और भैया आप क्यों कुछ नहीं कहते भाभी को? उनके ऐसे शब्द सुनकर मेरा खून खौल उठा। आप क्यों भाभी की मन की मर्जी सहन करते हो? कब से बैठी हूँ माँ, नाश्ते की इंतजार कर रही है। 11 बज गए हैं, अभी तक उन्हें नाश्ता नहीं मिला। उन्हें दवाई भी लेनी है। वो अपने भाई से बोली। मैं तो खुद माँ के लिए दलिया बना रही थी, लेकिन भाभी ने यह कहकर मना कर दिया कि थोड़ा सा ही दूध है, बच्चे दूध पीकर स्कूल जाएंगे। अभी दूध वाला नहीं आया है, इसलिए थोड़ी देर में बना दूंगी। माँ ने अपना दलिया मांगा तो उन्हें यह कहकर झिझक दिया कि अभी घर में बहुत काम है, अभी थोड़ा सा सांस लेने दो, बना तो रही हूँ। वो बोली, अपनी भाभी से बोल रही थी। और जब से मैं उनके लिए दलिया बनाने गई तो मुझे यही कह दिया कि तुम बैठो, मैं बनाती हूँ। पापा के ना रहने से माँ के साथ कितनी अपेक्षित व्यवहार करने लगी है। भाभी आपकी आवाज़ लगती है तो जानबूझकर नज़रअंदाज करती है, और आप भी भाभी से कुछ नहीं कहते। पापा सरकारी नौकरी में नहीं थे, माना उनकी पेंशन नहीं आती, पर मत भूलो कि यह घर अभी भी उनका ही है। इससे पहले आलोक कुछ बोलता, रुचि ने मानसी से कहा, मुझे कुछ कहने से पहले आप अपना मुंह पर हाथ क्यों फेरती? दीदी आपकी सास भी तो किसी की माँ है। आप ही तो जीजा जी से रूठ कर आए गए दिन में मायके में इसलिए बैठी रहती हो जिससे आपका पति अपने अकेली बूढ़ी माँ से अलग होकर रहने लगे। आपके ससुर तो सरकारी नौकरी में थे और उनकी अपनी सास की तो पेंशन भी आती है। आप क्यों बुढ़ापे में उनके लिए बेटे को उनके लिए अलग करना चाहती हो? और वो बेचारे तो समझा समझा कर आपको हार गए हैं। आज अपनी माँ के साथ मुझे ऊंची आवाज में बात करते देख के क्यों आपको कलेजा छलनी हो गया? आप तो ये सब रोज ही करती हो अपनी सास के साथ। तुम्हारी भाभी कुछ गलत तो नहीं कह रही है। मानसी, कल जीजा जी मुझसे मिलने ऑफिस आए हुए थे। उन्होंने मुझे तुम्हारी सारी बातें बताई थी कि तुम उनकी माँ के साथ कैसा व्यवहार करती हो और एक ही घर में अपनी अलग रसोई करने को कह रही हो। मानसी के भाई मानसी से कहता है, हमें तो तुमने केवल यही बताया था कि तुम्हारी सास के व्यवहार तुम्हारे साथ अच्छा नहीं है, इसलिए तुम्हारा रोना देखकर मैं बिना कुछ सोचे समझे तुम्हें तुम्हारी ससुराल से लेकर आया। शायद मैं भूल गया था कि कमियां ससुराल वालों पे नहीं, उनकी बहू में भी हो सकती है। अपनी बेटी की गलती कहाँ किसी को नजर आती है। मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मेरी बहन अपने पति को नहीं, उन्हें माँ से अलग करने के लिए उनके साथ दिन रात कलेश करती है। और जीजा जी जैसे देवता इंसान को हमसे भी कुछ नहीं कहते। आज मैंने ऑफिस से उन्हें फ़ोन किया था तो वो रोक पड़े, तब मैंने उनसे मिलने उनके ऑफिस में पहुंच गया था और उनसे यही सारी बातें पता चली कि मैंने ही कल ऑफिस से ही आकर माँ को सारी बातें बताई थी। हाँ मानसी, तुम्हारा भाई सच कह रहा है। मुझे अपनी परवरिश पे बहुत घमंड था कि मेरी बेटी ससुराल में बहुत अच्छे से रह रही है। मुझे नहीं पता था कि तुम वहाँ पे क्या गुल खिला रही हो, इसलिए हमें तुम्हें सबक सिखाने के लिए ऐसा नाटक करना पड़ा। तुम्हारी भाभी आज तक मुझसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं करती। तुम्हारे पापा के ना रहने के बाद भी यह मेरी हर छोटी बड़ी बातों का ध्यान रखने लगी है। अरे बेटा से ज़्यादा ध्यान तो मेरी बहू रखती है मेरा। उनकी बातें सुनकर मानसी बहुत शर्मिंदा हो जाती है।
उसे यकीन नहीं था कि ये सब हो जाएगा। शायद आप सच कह रहे हो माँ, मुझे अपनी माँ का दुख तो दिख गया, लेकिन अपने पति की माँ का दुख नहीं दिखा। सही ही तो किया आपने मुझे आईना दिखाकर। मुझे सुमित से माफ़ी मांगनी होगी। अब मैं कभी उनसे अलग होने के लिए नहीं कहूँगी। मुझे माफ़ कर दो भाभी, आप भी। मुझे आज भी अपनी गलती का एहसास हो गया है। मानसी के घर वाले खुश थे कि उनकी बेटी अब कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे उसके पति को दुख पहुँचे। और सच में वो अपने भाई के साथ उसी दिन अपने ससुराल पहुँच गई अपने भाई के साथ, और अपने पति और सास से माफ़ी मांग ली और वो लोग माफ़ी कर दिए। मानसी के पति आलोक को देखकर मुस्कुरा रहे थे और जैसे उन्होंने चाहा था वैसा तो हुआ था। अब घर में कभी तनाव का माहौल ना रहे, शायद यही अब मानसी को समझ में आ गया था। हमारी नेक्स्ट कहानी के नाम है खाना। बहू, आज खाने में क्या बना रही हो? मम्मी जी, रोटी और सूखी सब्जी बना रही हूँ। अच्छा सा खाना बना लो, आज मुझे छोले भटूरे खाने का मन कर रहा है। अच्छा ठीक है माँ जी, बना देता हूँ। उसी समय राशि चली जाती है छोले भटूरे बनाने में। थोड़ी देर बाद, मम्मी जी छोले भटूरे बन गए हैं, आप खा लीजिए। हाँ राशि को अभी लाता हूँ। और इस समय राशि के साथ शिल्पा टेबल पर बैठ जाती है। अरे बहू जल्दी लगा, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग रही है। माँ जी, राशि अपनी सास को छोले भटूरे परोसती है। तुम्हें छोले भटूरे बनाना नहीं आता? ऐसे अगर खर्च करते रहेगी तो एक दिन मेरा बेटा रोड पे आ जाएगा। अगर नहीं बनाना तो मुझे बोल देती, हम खुद ही बना लेते। और देख बोल के कितने ख़राब है, और ऊपर से इतनी सारी मिर्ची डाल दी है। ज़रा भी ढंग का खाना तुमसे नहीं बनता। माँ जी, मैं आपके लिए दूसरा बना देती हूँ। अरे रहने दे, कोई ज़रूरत नहीं है फिर से बनाने की, पैसे की बर्बादी करने की। तुम्हें क्या है, पूरे दिन घर पे पड़ी रहती हो और मेरा बेटा बाहर कमाने जाता है। तुम तो बैठे बैठे फिर पैसे खर्च करती हो। बाकी छोले भटूरे तो अच्छे बने थे। उसके साथ जानबूझकर उसमें नुक्स निकाल रही थी। थोड़ी देर बाद राशि अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। इस समय शिल्पा की सास शिल्पा के कमरे के बगल से गुजर रही तो देखा राशि सो रही है। राशि बहू इस समय सो रही है, चलो जाकर सोफे के कवर और पर्दे को साफ कर दो, बहुत गंदे हो गए हैं। अरे मम्मी जी, परसों ही तो सारे पर्दे साफ किए थे। अरे तो परसों भी देखे थे, कितना धूल मिट्टी है, जाकर धो दो। और इस समय मन मसोर कर चली जाती है पर्दे और सोफे के कवर धोने। और इसी से ऑफिस से उसका पति रमन आता है। राशि क्या कर रही हो? चलो मूवी देखने चलते हैं, बहुत दिन हो गए मूवी देखे हुए। अरे बेटा यह कहाँ जाएगी, तुम देखना देखाओ, यह नहीं जाएगी, इसे खाना ही बनाना है। अरे मम्मी आज खाना बाहर से मंगा लेंगे, आप परेशान मत होइए। देख बेटा, मुझे बाहर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं है और आज मेरा सर दर्द भी हो रहा है। अच्छा ठीक है, खाना बनाने और खाने रोटी सब्जी बनाती हूँ, पता नहीं सब्जी में कैसे राशि से ज़्यादा नमक हो जाती है। जब सबको खाना परोसी रही थी तो राशि के साथ शिल्पा बोली, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है, कभी भी अच्छा खाना नहीं बनाती। बड़ा तुमसे देखो कितना नमक है, कितनी गंदी खाना बनाई हो। हर दिन सही बनता है, आज थोड़ी ज़्यादा नमक पड़ गया तो क्या हो गया, रहने दो बेटा, तू इसे सर पे चढ़ा रखा है, छोटी छोटी बातें पे तू पलट पड़ती हो। हाँ हाँ, तुम्हें तो मेरी बात में अपनी पत्नी को कुछ नहीं बोलेगा। कुछ दिन ऐसे ही चल रही थी, राशि धीरे धीरे कमज़ोर हो गई और बीमार भी रहने लगी थी। एक दिन की बात है, राशि बुखार से तप रही थी, दोपहर का समय था, बहुत तेज बुखार था। तू खाना नहीं बनाई बहू, अब हम क्या भूखे रहेंगे? मम्मी जी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप खुद बना लीजिए। अरे मैं क्यों खाना बनाऊँ, तू आराम करेगी और मैं खाना बनाऊंगी। राशि कैसे कल का बिस्तर से बेहोश हो गई। इस समय राशि की बुआ सास भी आ गई। अरे बहू भाभी, बहू को क्या होगा, या इतनी कमजोर हो गई, पता नहीं क्या हुआ, पूरे दिन कुछ करती नहीं, मोबाइल में लगी रहती है और एक ही काम ढंग से नहीं करती। अच्छा ये सब छोड़ो, इसे अस्पताल ले चलो। अस्पताल जाने के बाद डॉक्टर ने चेक करके बताया कि राशि गर्भवती है और इसे आराम की ज़रूरत है, इसको ही काम मत करवाइएगा। थोड़ी देर बाद हुआ कि रमन को भी कॉल कर देती है। रमन हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। माँ क्या हुआ राशि को? बेटा राशि माँ बनने वाली है। क्या सच कह रही हो माँ, मैं पापा बनने वाले हूँ? हाँ बेटा। इस समय डॉक्टर रमन के पास आता है। मिस्टर रमन आप मेरे कैबिन में आइए, आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। रमन डॉक्टर साहब के कैबिन में जाता है। डॉक्टर बोला, बहुत कमज़ोर हो गई है आपकी पत्नी, उसे आराम की ज़रूरत है और हाँ उसी समय पे दवा खिलाना रहेगा। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब। रमन अपनी पत्नी राशि को लेकर घर आया था। देखो माँ, अब राशि को कोई भी काम मत करवाना। तो बेटा कौन करेगा काम? बच्चा भी अच्छा होगा काम करने से, ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा। अरे डॉक्टर मना किया है काम करने के लिए। काम करो, मिनट देखो, पूरा दिन रखकर राशि का ख्याल रखोगे, खाना भी बना दोगी। अरे बेटा फालतू खर्चा क्यों करना, राशि को अपने माता पिता के पास छोड़ाओ।
माँ, राशि को मायके छोड़ दूंगा तो लोग क्या सोचेंगे? काम करवाने की समय ससुराल आती है, इस स्थिति में मायके चली आती है। देखो माँ, अगर राशि को कुछ हुआ तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। आप समझ लो आपको क्या करना है। अच्छा ठीक है बेटा, मैं खुद राशि का ख्याल रखूंगा। 7 महीने बाद राशि एक सुंदर से बेटा को जन्म देती है। शिल्पा तो बहुत खुश थी और अपने बहू से काम करवाने के लिए भी नहीं कहती थी। बहू तुम मेरे पोते का ख्याल रखो, बाकी सब मैं देख लूंगी। धीरे धीरे शिल्पा परिवार में बहुत सुधर आ जाता है। शिल्पा समझ चुकी थी कि अगर बहू को कुछ हुआ गया तो बेटा भी खो दूंगी। इससे अच्छा है कि थोड़ा मैं ही सह लूं। और आज शिल्पा की बहू राशि दोबारा माँ बन गई। इस बार एक सुंदर सी बेटी को जन्म लेती है और अब उसका परिवार पूरा हो गया। अब सब कुछ अच्छा हो गया था। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।